नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में वास्तव में कोई राइवलरी चल रही है या फिर दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। आज जो देखने को मिला वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि दोनों अपने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव तेज़ी से दौड़ लगाने में लगे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी उनसे ज़रा भी पीछे नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राष्ट्रीय जनता दल अपनी पकड़ और मजबूत करने और अपना समीकरण साधने में लग गई है। तेजस्वी यादव ने राजबल्लभ की काट नवादा में खोज ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा में नीतीश कुमार का तूती बोलता है तो नवादा में राजद की तूती बोलती थी। कभी लालू प्रसाद वहाँ एक छत्र राज करते थे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक राजबल्लभ जो हैं वहाँ के एक तरह समझिए तो लालू यादव ही कहे जाते थे। हालांकि अभी वो जेल में बंद है और पैरोल पे जेल से बाहर निकले हैं, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि पिछले चुनाव में राजबल्लभ परिवार से और तेजस्वी यादव के बीच में खटपट हो गई थी। काफ़ी कुछ माहौल बिगड़ गया था। हालांकि उनकी पत्नी जो हैं अभी भी राष्ट्रीय जनता दल से ही विधायक हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की वो कदावर नेता हुआ करते थे, लेकिन 2016 में एक मामले में उन पर केस दर्ज हुआ और उस मामले में वो अभी भी जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। हालांकि पेरोल पे बाहर आए थे। इस बीच आपको बता दें कि नवादा से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व एमएलसी सलमान रागिब, जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हैं। ये बातें हमने आपको पहले बताई थी। इन लोगों ने घोषणा भी कर दिया था कि अब वो नवादा में पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। ये बात हमने आपको बताई भी थी, लेकिन इसके साथ साथ आज जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी कुछ देखने को मिला। आज दोनों ही तरफ, सड़क के इस किनारे और उस किनारे, दोनों तरफ, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल मिलन समारोह का आयोजन कर रहे थे। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में बदलाव की लचर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है और उसके लिए नवादा में जिस तरह से लोगों को जोड़ा गया है उससे स्थितियां बदलेंगी। राजबल्लभ को सजा होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था और कौशल यादव यहां से जीतकर विधायक बने थे। राजबल्लभ 1995 में निर्दलीय और 2000 में राजद के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2010 में जदयू की पूर्णिमा यादव यहां से तीसरी बार जीतकर विधायक बनी थी। इससे पहले उन्होंने फरवरी और अक्टूबर 2005 में 2010 में निर्दलीय जीत दर्ज की थी। अब ये लोग शामिल हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भी कम मास्टर स्ट्रोक नहीं मारा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेने वालों में रेणु कुशवाहा भी शामिल है और रेणु कुशवाहा के साथ साथ कई युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए पहले से ही तेजस्वी यादव ने रणनीति बना ली है। युवा संवाद का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी खबरें भी हमने आपको बताई। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ नवादा में अपना कुनबा मजबूत किया है, वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में भी आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान सिवान के पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं समाज सेवी गजाधर सिंह पटेल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। उन्हें पार्टी की सदस्यता बिहार सरकार के माननीय जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने दिलवाई। पटेल सहित सभी आगंतुकों को उन्होंने स्वागत करके और पार्टी में शामिल होने पर उनको बधाई और धन्यवाद भी दिया। मौके पर विधान परिषद के सत्तारूढ़ दल के नेता सचेतक जो हैं संजय कुमार उर्फ गांधी जी मौजूद थे। पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। इसके साथ साथ बताएं कि इस समय श्रवण कुमार ने कहा कि गजाधर सिंह पटेल जैसे जमीनी नेतृत्व वाले सामाजिक कार्यकर्ता अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उससे पार्टी में को मजबूती मिलती है और सिवान सहित अन्य क्षेत्रों में उनकी जो राजनीतिक पकड़ है, ऊर्जा है, उसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ये कहते हुए उन्होंने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अपने लोगों के साथ उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की और कल्याणकारी योजनाओं और बिहार में विकास को लेकर के नीतीश कुमार के विज़न को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सदस्यता ग्रहण करने वालों में जो प्रमुख चेहरे हैं उसमें राजीव कुमार, कामेश्वर सिंह मुखिया, कमलेश सिंह शामिल हैं, अशोक शर्मा हैं, धनंजय सिंह हैं, वार्ड पार्षद लाल बाबू हैं, राम नरेश सिंह और गुड्डू अंसारी शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया ही कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने यहाँ मिलन समारोह का आयोजन
आपको बता दें कि इसके साथ साथ खगड़िया की पूर्व सांसद रही हैं रेणु कुशवाहा आज आरजेडी में शामिल हो गई हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई लोग शामिल हुए हैं। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी खुशी की लहर थी। इसके अलावा आपको बता दें पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा और राघवेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। बड़ी भीड़ और काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने आज आरजेडी की सदस्यता ली। इसके साथ साथ हमने आपको बताया है कि जनता दल यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं अपने कुनबा को बढ़ाने में लगी हुई है और लगातार इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि 2 बड़े अपडेट और हुए हैं। इधर देखा होगा आपने कि पिछले 10 दिनों में और आने वाले 10 दिनों में राष्ट्रीय जनता दल में कुछ और भी बड़ी बातें होने जा रही हैं। पहला तो ये कि हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव का मानना यह है कि एक बार फिर से युवाओं का राज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल में चलेगा। जैसे लालू प्रसाद ने शुरुआत की 90 के दशक में, उसी तरह से अब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है और वो युवाओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। युवा संवाद 26 तारीख को आयोजित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल का चुनाव भी हो चुका है और उन्होंने पद ग्रहण भी कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद भी 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लेंगे। संवैधानिक रूप से देखा जाए तो उनका चयन हो चुका है, उन्हें सिर्फ औपचारिक घोषणा भर की देरी है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है और जिस तरह से बिना कुछ कहे नीतीश कुमार जो एक्ट कर रहे हैं, दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि दोनों आमने सामने तैयार हैं और दोनों अपने अपने कुनबे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आगे देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें तो वो टुकुर टुकुर सिर्फ मुंह ताक रहे हैं। लेकिन ये दोनों पूरी तरह से अब चुनावी रणनीति में उतर चुके हैं और तोड़ फोड़ का भी, विकेट गिराने का भी काम जारी हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816